नमस्कार दोस्तों, आज आपके लिए मैं लेके आया हूँ अपना तीसरा वैज्ञानिक। जो अपन रसायन विज्ञान की बात कर रहे थे, रसायन विज्ञान में अपन ने पहला अध्ययन किया कि जो प्रथम वीडियो था उसके अंतर्गत अपने अध्ययन किया आवर्त सारणी। हमारा चैप्टर चल रहा था आवर्त सारणी के अंतर्गत जो पहला था, जो सबसे पहले आवर्त सारणी को बनाने के लिए कौन सा वैज्ञानिक आया, तो डोबेराइनर तिकर आया। तो डोबेराइनर तिकर था, वो कुछ तत्वों तक मतलब 15 एलिमेंट तक, 15 तत्वों तक उसने क्या किया, मतलब 15 उसका 12-13 तत्वों तक उसका नियम अच्छा चला। बाद में वह नियम लागू नहीं हुआ तो वह असफल रहा। फिर उसके बाद में एक वैज्ञानिक आए न्यूलैंड अष्टक, क्या है, अलेक्जेंडर न्यूलैंड आए, उन्होंने बनाया। तो उनका तत्व ज़्यादा अपने 20 मतलब कैल्शियम तक ही लागू रहा। फिर उनका नियम भी क्या हो गया, फ्लॉप हो गया। उसके बाद में एक वैज्ञानिक आए, उनका नाम था मेंडलीव। क्या नाम था, मेंडलीव। अब यहाँ पे क्या था, मेंडलीव। जो मेंडलीव के बारे में आप क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे कि मेंडलीव ने क्या बताया था। कि देखते हैं कि जो आवर्त सारणी का पिता किसे कहा जाता है। मेंडलीव को क्या कहा जाता है, आवर्त सारणी का पिता। कि और ये कौन से नंबर के वैज्ञानिक थे, ये वैज्ञानिक कितने नंबर के थे, आवर्त सारणी बनाने वाले में से 3 नंबर के वैज्ञानिक थे। कितने नंबर के वैज्ञानिक थे, 3 नंबर। तो इनको क्या कहा जाता है, आवर्त सारणी का पिता। आवर्त सारणी का पिता कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है, आवर्त सारणी का पिता कहा जाता है। किसको, मेंडलीव को। किसको कहा जाता है, मेंडलीव को आवर्त सारणी का क्या कहा जाता है, पिता कहा जाता है। अब देखिए इसको पिता क्यों कहा जाता है। इसलिए पिता कहा जाता है कि जो और सबसे पहले जो आवर्त सारणी इन्होंने बनाई थी, वो आवर्त सारणी प्रकाशित कहाँ पे हुई थी, जर्मन में। एक जर्मन जनरल के नाम से अखबार चलता है, उसके अंदर इनकी जो पीरियडिक टेबल प्रकाशित हुई थी। इनको क्या कहा जाता है, आवर्त सारणी का पिता कहा जाता है। आवर्त सारणी का पिता कहा जाता है। अब इनका योगदान, अब इन्होंने जो अपना नियम दिया, क्या दिया, मतलब इन्होंने एक मेंडलीव का जो आवर्त सारणी का सिद्धांत दिया, वो किस आधार पर दिया, वो इन्होंने दिया आवर्त के आधार पर। किसके आधार पर, आवर्त के आधार पर। किसके आधार पर, आवर्त के आधार पर। अब ये देखते हैं आवर्त क्या होते हैं। इन्होंने यह बताया कि जो सबसे पहले आवर्त सारणी थी, उस आवर्त सारणी में इन्होंने ही आवर्त बनाए। जैसे आपको आवर्त सारणी मिलती है इस तरीके से, मतलब इस तरीके से आपको क्या मिलती है, आवर्त सारणी मिलती है। इस तरीके से आपको क्या मिलती है, आवर्त सारणी मिलती है। तो इस आवर्त सारणी में जो खड़े तत्व है, ये क्या है, ये खड़े तत्व, इनको ये खड़ी लाइनें हैं। कैसी लाइनें, खड़ी लाइनें। इन खड़ी लाइनों को तो बोलते हैं ग्रुप। क्या बोलते हैं, खड़ी लाइनों को, इन खड़ी लाइनों को तो क्या बोलते हैं, ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रुप। और फिर अपने पास इस प्रकार से आड़ी लाइनें थी। क्या थी, इस प्रकार से आड़ी लाइनें थी। तो इस प्रकार की आड़ी लाइनों, इन आड़ी लाइनों को बोलते हैं आवर्त। क्या बोलते हैं, आड़ी लाइनों। तो आड़ी लाइनें थी, इनको क्या बोला, आवर्त। क्या बोला, आवर्त। तो सबसे पहले क्वेश्चन आए कि सबसे पहले आवर्त सारणी के बारे में जो ग्रुप और आवर्त के बारे में किसने बात की, तो किसने बात की, मेंडलीव ने। किसके बारे में बात की, मेंडलीव ने। अब देखते हैं कि इन्होंने ग्रुप और आवर्त बना दिए। तो जब इन्होंने ग्रुप और आवर्त बना दिए तो आवर्त सारणी पूरी कंप्लीट सी हो गई लगभग। लेकिन इनकी भी आवर्त सारणी में कुछ कमियां निकल गई। देखते हैं सबसे पहले कि इनकी जो आवर्त सारणी थी, वो किस आधार पे थी। इनकी जो आवर्त सारणी है वो परमाणु भार के आधार पर थी। किसमें, परमाणु भार। किसके आधार पर थी, परमाणु भार के आधार पर थी। जो मेंडलीव की आवर्त सारणी थी वो किसके आधार पर थी, परमाणु भार के आधार पर थी। इन्होंने बताया कि अपन यहाँ से इधर तक जाते हैं, यहाँ से लेके इधर जाते हैं तो परमाणु भार में क्या होती है, वृद्धि होती है। क्या होती है, परमाणु भार में वृद्धि होती है। इन्होंने बताया कि हम ऊपर से नीचे आते हैं, इनका जो नियम है वो देखते हैं। इनका नियम क्या था कि इनका नियम यह है, इनका जो नियम दिया उन्होंने यह दिया, इनका नियम किस पे आधारित था, परमाणु भार के आधार पे था। और इन्होंने यह बताया कि जो
परमाणु भार है, परमाणु भार है किसी तत्व का जो ऊपर से अपन नीचे आएंगे, ऊपर से कैसे आएंगे, नीचे आएंगे, ऊपर से अपन नीचे आएंगे तो परमाणु भार में क्या होगी, वृद्धि होगी। और यदि अपन यहाँ से लेफ्ट से राइट जाएंगे, मतलब इधर से यहाँ पे जाएंगे तो भी परमाणु भार में क्या होगी, वृद्धि होगी। तो इस प्रकार का नियम क्या दिया, किसने दिया, ये प्रकार का नियम परमाणु भार के आधार पे जो नियम दिया वो दिया मेंडलीफ ने। क्या दिया, मेंडलीफ ने। इसके समय, इनके समय अपन ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी, 63, मतलब जिस टाइम कितने तत्व आए थे, 63 तत्व आए थे। तो ये नियम किसने दिया, ये नियम दिया था मेंडलीफ ने। किसने दिया था दोस्तों, मेंडलीफ ने। अब उसके बाद में अपन देखते हैं कि जो मेंडलीफ ने अपने आवर्त सारणी में है, तो आवर्त सारणी में कुल जो क्षैतिज हैं, आवर्त कितने हैं, 7 आवर्त, कितने, 7 आवर्त हैं। कितने आवर्त थे, 7 आवर्त थे। अब अपन बात करते हैं कि इस आवर्त सारणी में क्या कमियां रह गई, कि इनकी आवर्त सारणी असफल क्यों रही या इनका नियम असफल क्यों रहा। क्योंकि इन्होंने क्या किया कि इन्होंने ये बताया था कि अपन बाएं से दाएं जाएंगे, यहाँ से दाएं जाएंगे, लेफ्ट से राइट जाएंगे तो परमाणु भार में क्या होगी, वृद्धि होगी, परमाणु भार में क्या होगी, वृद्धि होगी। लेकिन इन्होंने क्या किया कि कोबाल्ट और निकिल थे, कोबाल्ट और निकिल थे, निकिल नाम वो था, निकिल। तो इन्होंने क्या किया कि जो कोबाल्ट का द्रव्यमान 58.7 था, 58.9 था और निकिल का द्रव्यमान 58.7 था। तो इन्होंने क्या किया, अपने आवर्त में पहले किसको जगह दे दी, कोबाल्ट को जगह दे दी, फिर निकिल को जगह दे दी। तो लेकिन इसके नियम के अनुसार क्या था कि ये आना निकिल था, जो आना पहले चाहिए था, मतलब पहले निकिल आना चाहिए था, उसके बाद में क्या आना चाहिए, कोबाल्ट आना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इन्होंने क्या किया कि पहले है ना किसको जगह दे दी, कोबाल्ट को जगह दे दी, फिर उसके बाद में किसको जगह दी, निकिल को जगह दी। लेकिन जगह किसको देनी थी, परमाणु भार के अनुसार। इसका परमाणु भार 58.7 है तो ये पहले आना चाहिए था, और कोबाल्ट का परमाणु भार 58.9 है तो ये बाद में आना चाहिए था। लेकिन इसकी आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा गलती क्या कर दी कि निकिल को, कोबाल्ट को पहले जगह दे दी और निकिल को ये दे दी। तो इनकी आवर्त सारणी की कमियां है, ये क्या है, इसकी आवर्त सारणी की कमी है। और दूसरा, समस्थानी को कोई जगह नहीं दी, इन्होंने कोई समस्थानी को क्या नहीं दी, समस्थानिकों को कोई जगह नहीं दी, समस्थानिकों का कोई स्थान नहीं बताया इस आवर्त सारणी में। क्या नहीं बताया, समस्थानिकों का कोई स्थान नहीं बताया। कि जो हमारे समस्थानिक होते हैं, जैसे किसी भी तत्व के 2 या 3 तरह के क्या होते हैं, समस्थानिक होते हैं, तो उन समस्थानिकों का क्या नहीं बताया, जगह वो नहीं बताया, मतलब समस्थानिकों का स्थान नहीं बताया। तो इनके 7 ग्रुप तक तो मामला सही था, और 7 ग्रुप बनाए थे इन्होंने, वहां तक तो इनकी आवर्त सारणी अच्छी चल रही थी। लेकिन 8वें ग्रुप में जाके इनकी आवर्त सारणी में क्या निकल गई, कमियां निकल गई। तो इनका आवर्त सारणी का क्या हो गई, फ्लॉप होगी। क्या होगी, फ्लॉप होगी, मतलब इनकी आवर्त सारणी बनाने थी जो असफल रहा। क्या रहा, असफल। लेकिन आवर्त और जो ग्रुप बनाए थे वो इन्होंने बनाए थे। जब इतनी अच्छी बात कर दी, इतना अच्छा मैटर कर दिया कि इसने क्या बना दिए, आवर्त बना दिए। क्या बना दिए, आवर्त बना दिए और ग्रुप बना दिए। तो मतलब लगभग आवर्त सारणी क्या कर दी, पूरी सी इन्होंने बना दी। तो इनको आवर्त सारणी का क्या दे दिया, आवर्त सारणी का पिता का नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया, आवर्त सारणी के पिता का नाम दे दिया कि आवर्त सारणी का पिता कौन है। तो आवर्त सारणी का पिता कौन निकला, ये निकले। अब बात करते हैं कि इनके बाद में एक वैज्ञानिक आए, इनके बाद में भी कोई एक वैज्ञानिक आए। उन वैज्ञानिकों ने क्या किया, फिर एक इन्होंने आवर्त सारणी दी, फिर उसके बाद में उन्होंने दी आधुनिक आवर्त सारणी। क्या दी, आधुनिक आवर्त सारणी। 3 वैज्ञानिकों को पढ़ने के बाद जो 4थे नंबर के वैज्ञानिक आए, उन्होंने क्या दिया, आवर्त सारणी के बारे में स्पष्ट वर्णन दिया। तो उसको बोलते हैं आधुनिक आवर्त सारणी। क्या देते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी। अब हमारे यहाँ से चैप्टर शुरू होता है कि जो आधुनिक आवर्त सारणी है वो किसने दी। तो आधुनिक आवर्त सारणी हमारे एक वैज्ञानिक आए थे, उसका नाम है मोजले, हेनरी मोजले। क्या था, हेनरी मोजले।
आपसे पूछा जाए कि आवर्त सारणी का पिता कौन है, आवर्त सारणी का पिता या जनक पूछा जाए तो कौन आएगा, मेंडलीफ। कौन आएगा, मेंडलीफ। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए कि आधुनिक आवर्त सारणी का पिता या जनक पूछा जाए तो कौन आएगा, हेनरी मोजले। क्या आएगा, हेनरी मोजले। तो आधुनिक आवर्त सारणी का पिता किसे कहा जाता है, हेनरी मोजले। तो आधुनिक, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, मॉडर्न पीरियडिक टेबल। तो आपसे ऐसे इंग्लिश में लिखा जाएगी मॉडर्न पीरियडिक टेबल, एमपीटी। इसको क्या बोलेंगे अपन, एमपीटी। जो एमपीटी है उसका जनक कौन है, तो हेनरी मोजले। क्या है, हेनरी मोजले। अब इन्होंने जो आवर्त सारणी बनाई थी, जो इन्होंने जो आवर्त सारणी का जो नियम दिया वो क्या दिया था, देखिए। इन्होंने जो आवर्त सारणी का नियम दिया था वो क्या दिया था, इन्होंने आवर्त सारणी का नियम दिया था कि किसी भी तत्व के भौतिक और रासायनिक गुण उसके परमाणु क्रमांक पर निर्भर करते हैं। किस पर निर्भर करते हैं, परमाणु क्रमांक पर। अब इन्होंने जो आवर्त सारणी बनाई, जो किसके आधार पे बनाई, परमाणु क्रमांक के आधार पे बनाई। और आधुनिक सारणी में इन्होंने क्या किया, और पहली बात तो परमाणु क्रमांक के आधार पे बताई। परमाणु क्रमांक बताने के बाद में इन्होंने क्या किया कि इलेक्ट्रॉन के बाहरी कक्षा में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों, मतलब इन्होंने मुक्त इलेक्ट्रॉनों के आधार पर तत्वों को क्या किया, आवर्त सारणी में व्यवस्थित किया। आपसे ऐसा पूछ लिया जाए कि जो परमाणु क्रमांक के आधार पर किसने व्यवस्थित किया, तो परमाणु क्रमांक के आधार पर किसने व्यवस्थित किया, हेनरी मोजले ने। और हेनरी मोजले को किसका पिता कहा जाता है, आधुनिक आवर्त सारणी का क्या कहा जाता है, पिता कहा जाता है। अब अपन बात करें दूसरा कि जो किसी भी तत्व के अंतिम कक्षा में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, उन मुक्त इलेक्ट्रॉन के आधार पर जो आवर्त सारणी बताई है वो किसने बताई, हेनरी मोजले ने। हेनरी मोजले का जो नियम है, आवर्त नियम, उसमें क्या कहा कि यह एक तो परमाणु क्रमांक के ऊपर आधारित है। किसके ऊपर आधारित है, परमाणु क्रमांक के ऊपर आधारित है। दूसरी कि किसी भी तत्व के बाहरी कक्षा में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है उसके अनुसार इन्होंने क्या किया, तत्वों को आवर्त सारणी में रखा। अब बात करते हैं इनकी आवर्त सारणी में। इनकी आवर्त सारणी में जो आधुनिक आवर्त सारणी में, उसमें ग्रुपों की संख्या कितनी है, आधुनिक आवर्त सारणी में ग्रुप की संख्या, आधुनिक आवर्त सारणी में ग्रुप का मतलब जो खड़ी लाइनें होती है वो कितनी है, 18। कितने ग्रुप है, 18 ग्रुप है। और अपन बात करें कि जो आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की, किसकी बात करें, एमपीटी, मतलब एमपीटी का मतलब आधुनिक आवर्त सारणी, इसमें ग्रुप कितने हैं, 7। मतलब जो आरडी ये है कितने हैं, 7 ग्रुप है। कितने ग्रुप है, 7। अब अपन बात करते हैं इसके तहत कुल तत्वों की। किसकी बात करते हैं, कुल तत्वों की। तो एक 118 दे रखा है, कुल तत्व 118 दे रखे हैं। और जो पुरानी एनसीईआरटी है उसके अंतर्गत कितने दे रखे हैं, 114 तत्व दे रखे हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये नियम दिया था किसने, हेनरी मोजले ने। किसने दिया था, हेनरी मोजले ने। तो हमने आज क्या किया कि जो आधुनिक मॉडर्न पीरियडिक टेबल है वो किसने दी, हेनरी मोजले ने दी। किसने दी, हेनरी मोजले ने। तो हम अपन बात करते हैं कि जो आधुनिक आवर्त सारणी का जो नियम दिया, जो किसकी सफल रही, वो किसकी सफल रही, हेनरी मोजले की। किसकी रही, हेनरी मोजले की। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जो आवर्त सारणी है वो किसकी सफल रही, सफल आवर्त सारणी किसकी रही, सफल आवर्त सारणी, तो सफल आवर्त सारणी किसकी रही, हेनरी मोजले की। किसकी, हेनरी मोजले की। अब इन्होंने क्या किया कि जो आवर्त सारणी का वर्गीकरण किया, और क्वेश्चन आ जाए कि सर्वप्रथम आवर्त व ग्रुप के बारे में किसने बताया, तो क्या आएगा, तो सर्वप्रथम आवर्त और ग्रुप के बारे में जो बताया था वो किसने बताया था, मेंडलीफ ने। किसने बताया था, मेंडलीफ ने।
ठीक है। और इस मेंडलीव को क्या कहा जाता है, आवर्त सारणी का पिता। क्या कहा जाता है, आवर्त सारणी का पिता कहा जाता है, आवर्त सारणी का पिता या जनक है। और आधुनिक आवर्त सारणी बनाई तो आधुनिक आवर्त सारणी का आधुनिक सारणी का जनक कौन है, हेनरी मोजले। कौन है, हेनरी मोजले। इतने क्वेश्चन ध्यान रखने हैं। इतने क्वेश्चन ध्यान रखने के बाद में अपन को देखना है कि इसने जो आवर्त नियम दिया, आवर्त नियम हेनरी मोजले ने, वो किसके आधार पर दिया, परमाणु क्रमांक के आधार पर। किसके आधार पर, परमाणु क्रमांक के आधार पर। और तत्व के बाहरी कक्षा में, किसमें, बाहरी कक्षा में मुक्त इलेक्ट्रॉन के आधार पर। किसके आधार पर, मुक्त इलेक्ट्रॉन के आधार पर इसने क्या दिया, नियम दिया। और जो हेनरी मोजले हैं उनकी जो आवर्त सारणी में कुल ग्रुपों की संख्या कितनी है, जो मतलब जो खड़ी लाइनें हैं उनकी संख्या कितनी है, 18 है। और जो आडी लाइनें हैं, ये आडी लाइनों क्या बोलते हैं, आवर्त, उनकी संख्या कितनी है, 7 है। अब अपन कुल तत्वों की बात करें तो कुल तत्वों की संख्या कितनी है, 118। कितनी है, 118। और कहीं एक पुरानी एनसीईआरटी में 114 भी आपको मिलती है। तो ये था दोस्तों हमारे आधुनिक आवर्त सारणी, किसके द्वारा दी गई, हेनरी मोजले के आधार पर दी गई। अब आपको क्या करना है कि आपको ये करना है कि जो डोबेराइनर ने तिक्कर नियम दिया वो किसके आधार पे दिया, डोबेराइनर ने तिक्कर दिया था वो परमाणु द्रव्यमान के आधार पे दिया। फिर उसके बाद में जो न्यूलैंड का अष्टक नियम आया वो किसके आधार पे दिए, भौतिक एवं रासायनिक गुणों के आधार पे दिया। फिर उसके बाद में एक वैज्ञानिक मेंडलीफ आ गए, तो मेंडलीफ ने किसके आधार दिया, परमाणु भार के आधार पे दिया। और जो अपन ने फिर नए आए अपने पास आधुनिक आवर्त सारणी के जनक हेनरी मोजले ने किसके आधार पे दिया, परमाणु क्रमांक और बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के आधार पे। तो ये था दोस्तों अपने आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में। अब इन्होंने क्या किया कि इन तत्वों को अलग अलग कक्षों में बांटा, S, P, D, F, इन प्रकार के ग्रुपों में बांट दिया पूरी आवर्त सारणी को। तो अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, इसका S ग्रुप, P ग्रुप, D ग्रुप, F ग्रुप का क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप हमारे वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।